हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज मुमताज फ्रॉम इंश्योर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में। एंड जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कजाकिस्तान से एमबीबीएस करनी है या फिर वो कजाकिस्तान को एज एन ऑप्शन देख के चल रहे हैं, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओवरव्यू ऑफ द कंट्री के बारे में। बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपको कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि उसका कैपिटल क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू में। देन आई विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है आपको फॉर टेकिंग एडमिशन इन एनी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान। देन आई विल टॉक अबाउट द एनएमसी गाइडलाइन, वेदर कजाकिस्तान इज फुलफिलिंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये अगर आपने फुलफिल नहीं करा और आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए एमबीबीएस करने जो कि एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है, देन इट विल बी योर लॉस। आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी और आप इंडिया में आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप जिस भी कंट्री को चूज करते हैं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस पॉइंट का कि वेदर दैट कंट्री इज फुलफिलिंग एनएमसी गाइडलाइंस और नॉट। देन आई विल टॉक अबाउट बजट एंड कोर्स ड्यूरेशन। क्या आपका मिनिमम बजट रहेगा, कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको कम बजट में मिल जाएंगी, कोर्स ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा, पैटर्न ऑफ एजुकेशन देखने को क्या मिलेगा आपको, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन आई विल टॉक अबाउट एडमिशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा आपका फॉर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ कजाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि मैम हमें कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगा, एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपने साथ रखने हैं एडमिशन के टाइम पे। सो इस वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो मेक श्योर टू वॉच माय कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ कजाकिस्तान के बारे में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कजाकिस्तान प्रेफरेंस है, उन सभी स्टूडेंट्स को कजाकिस्तान के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको 6 साल अपने वहाँ पे स्पेंड करने हैं एंड जिस कंट्री में हम 6 साल स्पेंड करने जा रहे हैं उस कंट्री के बारे में हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कजाकिस्तान की बात करें, then Kazakhstan is the 9th largest country in the world and the capital city of Kazakhstan is Astana. अस्ताना बहुत प्यारी जगह है, काफ़ी बड़ी सिटी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं इन एंड अराउंड अस्ताना। अगर हम करेंसी की बात करें, then करेंसी ऑफ कजाकिस्तान इज कजाकिस्तानी टेंगे एंड 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 5.55 कजाकिस्तानी टेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें, देन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कजाकिस्तान इज कजाक एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। रशियन लैंग्वेज वहाँ पे क्यों प्रेफर की जाती है, बिकॉज कजाकिस्तान वाज वंस अ पार्ट ऑफ रशिया, तो बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि रशियन लैंग्वेज भी बोलती है। यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि मैम हमें लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को लेकर आपको सेकेंड थॉट देने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग योर कोर्स आपका जो एमबीबीएस कोर्स होता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का। वहाँ पे आपको कजाक लैंग्वेज सिखाई जाती है एंड ये लैंग्वेज इसीलिए सिखाई जाती है ताकि जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई भी लैंग्वेज बैरियर देखने को ना मिले। ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, जब आपका 5 साल का कोर्स हो जाएगा एंड जो आपका 1 ईयर रिमेनिंग होता है जो कि इंटर्नशिप के लिए होता है, जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हॉस्पिटल्स में जो लोकल पेशेंट्स आएंगे ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्पीक कजाक और रशियन लैंग्वेज। तो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप अच्छे से लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपको जो क्लिनिकल एक्सपोजर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे बच्चों को ध्यान देना है कि आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है इन योर फ्यूचर इंटर्नशिप पीरियड। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, देन कजाकिस्तान की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2022 इट वाज 1.9 करोड़। वाई पॉपुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो होगा, सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें रिलीजन की, देन कजाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इस्लामिक रिलीजन जो कि मुस्लिम होते हैं एंड इट इज़ फॉलोड बाय क्रिश्चियनिटी। बट यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है मैम, इज इट सेफ और नॉट। मुस्लिम कंट्री है बट बहुत सेफ है, सेफ एंड सिक्योर कंट्री है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। If I talk about connectivity, then Kazakhstan is 30 minutes ahead of India. 30 मिनट इंडिया से आगे चलता है एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट अस्ताना फ्लाइट मिल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा पास है, आपको बहुत टाइम नहीं लगता है पहुंचने के लिए। 3 से 4 घंटे में आप
अस्ताना पहुंच जाते हैं एंड अस्ताना से बहुत सारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे भी आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी वहाँ के लिए। फ्लाइट्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, डेली फ्लाइट्स मिलती हैं, 3.5 घंटे की फ्लाइट होती है, यू कैन रीच इजिली। ये सारी चीज़ें हैं जो कि ओवरव्यू में आती हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू चूज कजाकिस्तान एज अ फाइनल डेस्टिनेशन। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कजाकिस्तान की किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस करने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट है यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन। ये मैंडेटरी है, आपको अपना नीट एग्जाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको इंडिया वापस आना है एंड इंडिया में आपको वापस आके प्रैक्टिस करनी है, देन यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी ये चॉइस है कि मैम मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है बट मुझे एमबीबीएस करनी है एंड मैं अब्रॉड में सेटल होना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, देन यू कैन गो विदाउट क्वालिफाइंग नीट एग्जामिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेक श्योर कि अगर आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू मस्ट क्वालिफाई योर नीट एग्जामिनेशन। सेकेंडली, यू मस्ट बी ऑफ 17 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आप एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उस टाइम पे आपकी जो एज होनी चाहिए दैट मस्ट बी 17 ईयर्स। अपर एज की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, 20, 25, 30, 35, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि 12th क्लास में विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज योर मेन सब्जेक्ट आपकी जो मिनिमम एग्रीगेट परसेंट होनी चाहिए, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन इट मस्ट बी 50%, and if you are from reserve category that is SC, ST and OBC, then आपकी minimum percent 40% होनी चाहिए। If you are fulfilling all these 3 points, then you can easily take admission in any of the medical university of Kazakhstan. As I told you before, सबसे ज़्यादा important होती है NMC guidelines, that whether that particular country is fulfilling all the NMC guidelines or not. और अगर हम कजाकिस्तान की बात करें, then कजाकिस्तान पूरी NMC guidelines को fulfill करती है। एंड अगर हम ये देखें कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि एनएमसी रेगुलेशन के अंदर आते हैं, जिन चीज़ का बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, देन द फर्स्ट पॉइंट इज जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, विच एवर इज योर प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी मस्ट बी फुली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी। आपका कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल लास्ट ईयर पूरा इंग्लिश में ही होना चाहिए, कोई बाइलिंगुअल कोर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे आपके कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, पूरी की पूरी पढ़ाई आपकी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। सेकेंड रेगुलेशन क्या है, दैट योर कोर्स ड्यूरेशन शुड बी ऑफ 54 मंथ्स। 54 मंथ्स का क्या मतलब हो गया, 4.5 ईयर्स की आपकी थ्योरी की क्लासेस होनी चाहिए प्लस 1 ईयर ऑफ आपका इंटर्नशिप होना चाहिए फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने इनरोल करा है जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसी यूनिवर्सिटी से आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है एंड फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप करनी है। थर्ड रेगुलेशन बोलती है दैट योर यूनिवर्सिटी शुड बी WHO लिस्टेड। आपकी यूनिवर्सिटी WHO लिस्टेड होनी चाहिए एंड NMC से वेरीफाइड होनी चाहिए। ये हम कैसे चेक करेंगे, आप इंश्योर एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि जो भी आपकी प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी है वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज WHO लिस्टेड और नॉट। और अगर आपको खुद चेक करना है तो आप WDOMS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ जैसे आप कजाकिस्तान का नाम मेंशन करेंगे एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन लेना है वेदर दैट यूनिवर्सिटी इज इन दैट लिस्ट और नॉट। अगर वो नहीं है देन यू शुड अवॉइड दैट यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये आपको बाद में प्रॉब्लम होगी जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर देंगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि एनएमसी बोलती है, यू मस्ट गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। इट मीन्स यू मस्ट बी रजिस्टर्ड डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। ये हमें कैसे मिलेगा लाइसेंस, जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे देन यूनिवर्सिटी आपको एक एग्जाम प्रोवाइड करवाएगी, यू मस्ट क्वालिफाई दैट एग्जाम। जैसे ही आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे देन यू विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है या नहीं। बट येस, जैसे वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है सेम तरीके से आपकी पढ़ाई होनी चाहिए एंड उसके बाद आपको वो लाइसेंस का एग्जाम देना है एंड वंस यू विल क्वालिफाई दैट लाइसेंसिंग एग्जाम यू कैन इजीली प्रैक्टिस इन इंडिया। यहाँ पे कजाकिस्तान में बच्चों को एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने गए एंड आपको वापस इंडिया में आके नेक्स्ट का एग्जाम देना है, देन आपकी जो इंटर्नशिप पीरियड है वो सिर्फ 1 साल की वैलिड होगी। बट अगर आपको यूएस एमली प्लैब का एग्जाम देना है या फिर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम देना है, न्यूजीलैंड का एग्जाम देना, आपको अगर ऐसी कंट्रीज का एग्जाम देना है तो अगर आप कजाकिस्तान में हैं आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर कंट्रीज जैसे है रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, वहाँ पे आपका 1 ईयर इंटर्नशिप ही वैलिड है फॉर यूएस एमली प्लैब एज वेल। बट कजाकिस्तान में आपका इंटर्नशिप पीरियड 2 साल का हो जाएगा अगर आप ये सारे एग्जाम्स भी देना चाहते हैं। सो दिस इज द एनएमसी गाइडलाइंस व्हिच योर यूनिवर्सिटी मस्ट फुलफिल, तभी आपकी वो डिग्री इंडिया में वैलिड होगी।
अगर हम बजट एंड कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, देन कजाकिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए जो आपका मिनिमम बजट रिक्वायर्ड होगा वो होता है 25 लाख, और मैक्सिमम बजट की अगर हम बात करें तो इट विल गो अराउंड 40 लाख। एंड इस बजट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इसमें आपकी ट्यूशन फीस, योर हॉस्टल फीस, एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे फूड भी इंक्लूडेड हो सकता है, एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल के चार्जेस आपके 25 लाख के अराउंड होंगे। जो भी आपके पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस होते हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वो सब आपको अपना बजट देखना पड़ेगा, वेदर दिस यूनिवर्सिटी इज इन योर बजट और नॉट, तभी आप उस यूनिवर्सिटी को चूज करें। अगर हम कोर्स ड्यूरेशन की बात करें, देन कजाकिस्तान में जो एमबीबीएस कोर्स ऑफर होता है वो 6 साल का होता है, जिसमें कि फर्स्ट के जो 5 साल होते हैं वो आपकी थ्योरी के लिए होते हैं, उसमें आपकी क्लासेस लगती है यूनिवर्सिटीज में। एंड जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन द लास्ट ईयर इज फॉर योर इंटर्नशिप। लास्ट ईयर में आपके क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं, जहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, एंड आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। बहुत सारे फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं कजाकिस्तान की, लाइक सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी, वेस्ट कजाक, साउथ कजाक, ये बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको इन्हीं बजट के अंडर में मिल जाएंगी, एंड दे आर वेरी ओल्ड एंड फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस कंट्री। अगर मैं बात करूँ एडमिशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, देन एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल एंड इजी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंश्योर एजुकेशन को कांटेक्ट करना है, आपका सारा एडमिशन प्रोसेस हम आपको करके देंगे। आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे हम आपकी सीट रिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी में, एंड इन्विटेशन लेटर आपको निकाल के देते हैं। इन्विटेशन के बेसिस पे आपका वीजा लगकर आता है, एंड यू कैन इजीली गो टू दैट कंट्री। एंड यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी एडमिशन प्रोसेस आपका होता है, इसमें 1 मंथ लग जाता है आपका इन्विटेशन आने में, वीजा आने में, एंड इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एज वेल। अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, then you must have your 10th and 12th mark sheet with you. You must have your valid Indian passport. Valid Indian passport का मतलब क्या होगा कि आपका जो पासपोर्ट होना चाहिए उस पर मिनिमम 2 years की वैलिडिटी होनी चाहिए। एंड जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एमबीबीएस करना है बाहर से, उन्हें अपने पासपोर्ट के लिए पहले ही अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इट टेक टाइम्स। तो ज़्यादा टाइम लगने की वजह से क्या होता है, आपका एडमिशन लेटर तो इशू हो जाएगा विदाउट पासपोर्ट, बट जब आप जाओगे, अप्लाई करोगे, उस टाइम पे पासपोर्ट आपके लिए नीडेड होता है, सो यू मस्ट अप्लाई फॉर योर पासपोर्ट बिफोर टाइम। और अगर हम बात करें तीसरे डॉक्यूमेंट की, देन यू मस्ट हैव योर नीट स्कोर कार्ड, जिसमें कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए इन योर रिक्वायर्ड कैटेगरी। आफ्टर दैट यू मस्ट हैव 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारी जगह आपकी फोटोज काम आती हैं, तो कोशिश करें वाइट बैकग्राउंड में सेम फोटोज आप यूज करें हर जगह। एंड इन द लास्ट यू मस्ट हैव योर मेडिकल रिपोर्ट्स। मेडिकल रिपोर्ट्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें HIV टेस्ट एंड आपका ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज कोई भी ऐसी फॉरेन कंट्रीज ऐसी बीमारियों के साथ आपको अलाउ नहीं करेगी उनकी कंट्री में एंटर करने के लिए। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू मस्ट हैव एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एंड अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में कजाकिस्तान की, देन यू कैन कॉन्टैक्ट इंश्योर एजुकेशन। एंड इंश्योर एजुकेशन यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, वी हेल्प यू इन शॉर्ट लिस्टिंग योर यूनिवर्सिटी, कैसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि आपके बजट में आएगी, जो भी आपका बजट होगा उस बजट के अकॉर्डिंग हम आपको यूनिवर्सिटीज बताते हैं। देन आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हम आपको करके देते हैं, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद वी आर प्रोवाइडिंग 100% वीजा असिस्टेंस। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करा है, देन वी विल गिव यू श्योरिटी कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। एंड इन द लास्ट वी आर प्रोवाइडिंग प्री डिपार्चर एंड पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज। यहाँ पे हम आपको एयरपोर्ट पे मिलते हैं, हम आपको सारे चीज़ें बताते हैं, जो भी आपके डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग ट्रैवलिंग के, मैम हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे हमें इमिग्रेशन पे चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें। देन आपको वहाँ पे पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज मिलती हैं, उसमें आपको हमारे एग्जीक्यूटिव मिलेंगे टू रिसीव यू इन द एयरपोर्ट। वो आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी ले जाते हैं, आपका कंप्लीट प्रोसेस करवा के, आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा के आपको देते हैं। दीज आर द सर्विसेज विच इंश्योर एजुकेशन इज प्रोवाइडिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग एमबीबीएस इन कजाकिस्तान, देन आप दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट एनी ऑफ द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के। Apart from that, if you are having any doubt regarding MBBS in abroad or MBBS in India, you can visit our website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.